हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमीत कौर मेहता नासिक से। जब एक कपल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है उनके लिए। लेकिन जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है लेकिन वो एब्नॉर्मल है तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कपल के लिए। तो एग्जैक्टली कौन सी एब्नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो आज आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो एग और स्पर्म है वो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं और फिर वो एम्ब्रियो की डे को यूट्रस के अंदर आता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ यूट्रस में ही होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ना ग्रो हो और किसी एब्नॉर्मल लोकेशन पे ग्रो हो, जैसे कि ट्यूब या फिर ओवरी, या फिर अभी पहले कोई सिजेरियन हो चुका है, वो सिजेरियन स्कार के अंदर अगर प्रेगनेंसी फॉर्म हो या फिर सर्विक्स के अंदर प्रेगनेंसी रहे तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, 1 to 2% इसकी इंसिडेंस है, मतलब हर 100 प्रेगनेंसीज में 2 प्रेगनेंसीज एक्टोपिक हो सकती हैं। और आईवीएफ अगर आप करा रहे हो तो आईवीएफ में इसका इंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा पाया गया। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आता है, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है तो बिकॉज वहाँ पे पूरी जगह नहीं है बेबी के लिए ग्रो होने के लिए, तो पेशेंट को पेन हो सकता है किसी एक साइड में या फिर लोअर एब्डोमेन में, डिपेंडिंग कहाँ कौन से लोकेशन पे प्रेगनेंसी है। पेशेंट को स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है और फिर ज़्यादा सीवियर केसेस में ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो चुका है, अगर प्रेगनेंसी रप्चर होने की वजह से तो कोई जगह नहीं है ग्रो होने के लिए, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को चक्कर आना, पेशेंट के वाइटल स्टेबल, मतलब पेशेंट बेसिकली स्टेबल नहीं होता है, ये जानलेवा भी हो सकती है, शोल्डर टिप पेन, ये सब भी हो सकता है। तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर पहले पेशेंट को जो बार बार हमें वजाइना में इंफेक्शन हो सकता है, अगर वो इंफेक्शन माइग्रेट करके ऊपर ट्यूब में चले जाए, उसको हम पीआईडी भी कहते हैं। तो अगर पीआईडी है या फिर प्रीवियसली पहले अगर ट्यूब में कोई सर्जरी हो चुकी है तो भी वो एक रिस्क फैक्टर है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई हमें रिस्क फैक्टर मिलता भी नहीं और फिर भी पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? आपके ब्लड टेस्ट जो करवाए जाएंगे, बीटा एचसीजी, उसका लेवल कितना है, आप सिम्टम्स क्या फेस कर रहे हो और सोनोग्राफी के इमेजेस से एग्जैक्टली देख के आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि या तो आप थोड़े दिन वेट कर सकते हो अंडर ऑब्जर्वेशन, या तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब इंजेक्शन निकोट्रेक्स से दिया जा सकता है प्रेगनेंसी को अब्जॉर्ब कराने के लिए, या तो सर्जरी के थ्रू, या तो ट्यूब, या फिर जहाँ पे भी प्रेगनेंसी है उसको निकाला जाए। टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं तो तुरंत आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उस हिसाब को प्रॉपर्ली फॉलो अप कीजिए, सो दैट अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये तुरंत हमारे सामने आए और हम इसको अच्छे से ट्रीट कर पाए। थैंक यू।